नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कई लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट और फार्मासिस्ट जो बनना चाहते हैं उसके लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जो है जरूर बताएं और जो है वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे इस बारे में अवेयरनेस फैल सके और सभी को इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे जो है वो चीजों को अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जो है डी फार्मा ऑफिशियल आपके लिए कई सारी वीडियोस फार्मा से रिलेटेड, फार्मा कंटेंट, वैकेंसी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको देता रहता है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और उसके साथ बेल का आइकन भी दबाएं। और फार्मासिस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको डे बाय डे देता रहता हूं, जिससे आपको पता लग पाए कि किस तरीके के फार्मासिस्ट क्वेश्चंस होते हैं और किस तरीके के फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज जो वीडियो में बात करनी है वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से काउंसिल करती है और उसमें किस किस जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी आप फार्मेसी काउंसिल में चले जाएं, वहां पे आपको जो है कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तभी जो है आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है आपको एक ग्रीन कार्ड मिलता है या आईडी कार्ड मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी मिलता है और वही रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आप जो है अपनी जॉब के लिए, अपनी जो फर्दर प्रोसेसेस जो है, अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, ड्रग लाइसेंस, उसके लिए जो है ये उपयोगी होता है। तो सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो डी फार्मा है, बी फार्मा है, तो आपको ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए होंगे। अगर आप किसी भी फार्मेसी काउंसिल में जा रहे हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं और आपके पास रहेगा तो आप उसी दिन जो है, अगर अपॉइंटमेंट की जो है अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप इन चीजों को जो है पहले से ही प्रीप्लान कर लें, इकट्ठा कर लें, तभी जो है आप ये जो है आगे जो है अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सभी में जो है ये जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप सभी जो है बहुत ईजिली जान सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझाने की कोशिश भी की है कि अगर आप जो है इन चीजों को फॉलो करते हैं तो बहुत ईजिली जो है रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। तो इंडिया में देखें तो कई स्टेट में जो है खुद की फार्मेसी काउंसिल है और पीसीआई जो है उनको गवर्न करती है, मतलब एक टॉप बॉडी है और उसके नीचे जो है उसके जितने भी है स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो गई। एग्जांपल के तौर पे देखें तो दिल्ली, जिसको डीपीसी बोलते हैं, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, बिहार फार्मेसी काउंसिल, झारखंड फार्मेसी काउंसिल, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी काउंसिल। ऐसे हर स्टेट में जो है उसकी फार्मेसी काउंसिल दी गई है और कुछ यूनियन टेरिटरी में भी जो है उसकी फार्मेसी काउंसिल्स हैं। जैसे दिल्ली एक यूटी है, यहाँ पे खुद की जो है फार्मेसी काउंसिल और पीसीआई भी जो है यहीं पे है और पीसीआई इसका हेड है जो इन फार्मेसी काउंसिल्स के लिए रूल रेगुलेशंस बनाती है और भी जो है प्रोसेसेस को फॉलो करती है। जितनी भी नई जो है नोटिसेस आते हैं, नए सर्कुलर्स आते हैं, नए लॉ आते हैं, नए रूल्स आते हैं, कुछ फार्मेसी के लिए वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो पीसीआई डिसाइड करती है, उसको पर्कुलेट करती है और फिर वो जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सारी चीजें जाती हैं, जो इंफॉर्मेशन जाती हैं और वो फिर फार्मासिस्ट के लिए अवेलेबल हो पाती हैं। तो अगर आप डी फार्मा कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 2 ईयर का जो है 2 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है, उसके बाद 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो आप जो है रेप्यूटेड कॉलेज से जो है आपने डी फार्मा किया, गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो वेल एंड गुड है। अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से किया है, रेप्यूटेड कॉलेज से किया है जो एफिलिएटेड है एआईसीटीसी और पीसीआई से, तभी जो आपको डी फार्मा करना चाहिए। आप किसी भी एरे गहरे किसी भी कॉलेज से आप जो है अपना डिप्लोमा कर लेते हैं तो वो आपके लिए एक नया कंसर्न बन सकता है और एक नई जो है चुनौती ला सकता है। तो कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज को प्रीफर करें या जो पीसीआई से अप्रूव्ड है, पुराने कॉलेजेस हैं, उनको जो है आप प्रीफर करें। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो है, अगर आपने डी फार्मा 2 ईयर का कंप्लीट कर रखा, अच्छे क्वालिफिकेशन सेटिस्फैक्टरी मार्क्स के साथ, 3 महीने की ट्रेनिंग भी आपने कंप्लीट कर रखी है, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो है अपनी चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जाएंगे। तो आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो 10th का जो है डॉक्यूमेंट आपने जो है, अगर आपने डिप्लोमा जो है उसमें एडमिशन लिया तो 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स तो मैंडेटरी आपको मिले होंगे। प्लस जो है 10+2 में जो है साइंस बैकग्राउंड के जो है कईयों के पास जो है मैथ भी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, और कईयों में जो है मैथ अलग सेपरेट होती है, बायोलॉजी अलग अलग होती है। तो किसी भी तरीके से जो है आपने एडमिशन लिया होगा तो 10th सर्टिफिकेट की जो है इसमें रिक्वायरमेंट हाईली इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 10th सर्टिफिकेट में मार्क्स प्लस उसकी डेट ऑफ बर्थ भी क्लेरिफाई हो जाती है। तो 10th का सर्टिफिकेट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। फिर 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 2 तरीके की चीजें आती हैं 12th में, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है सीबीएसई और मार्कशीट भी प्रोवाइड करती है। तो सर्टिफिकेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है।
तो 10th के सर्टिफिकेट आपको होने चाहिए ओरिजिनल, और 12th के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ है या बी फार्म में डिग्री कोर्स किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट, अगर आपने डिप्लोमा किया तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की, प्लस प्रोविजनल, अगर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ दिनों बाद मिलता है, अगर वो नहीं मिला है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट प्लस प्रोविजनल जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये 3 चीजें, प्लस इसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग, अगर आपने ट्रेनिंग आपको करना कंपलसरी होता है। डिप्लोमा में जो है देखा जाता है 500 आवर्स की ट्रेनिंग करनी होती है मिनिमम। अगर आप इतनी ट्रेनिंग आवर्स कंप्लीट करते हैं तो ही जो है आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो आपको जो है प्रेफर करना चाहिए गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहां पे आप अपनी 500 आवर्स की ट्रेनिंग जो है डिप्लोमा में कंप्लीट करें, और उसी ट्रेनिंग लेटर का ही जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो है आपकी जो है कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो भी प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग के लेटर्स, और वो ट्रेनिंग आप करते हैं कंप्लीट, फिर वहां से आपको सर्टिफिकेशन मिलता है और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये ट्रेनिंग लेटर भी, तो 10th का जो है आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इवन जो है सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर जो है आपका डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की मार्कशीट प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और उसके साथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको जो है अपने एड्रेस प्रूफ के लिए, आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो है आधार कार्ड का इंपॉर्टेंट होता है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, प्लस उसकी जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, ये आपकी फोटो कॉपीज भी आपको 2-3 कॉपीज तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट की रखनी चाहिए। और जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं जैसे 10th और 12th का, तो उसको लैमिनेट करवा के रखेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर कई बार जो है पीसीआई जो है सर्टिफिकेट, जो 12th के सर्टिफिकेट पे स्टैंप लगाती है, तो लैमिनेशन उस टाइम पे जो है ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर उस लैमिनेशन को काटना पड़ता है। उसके बाद वो जो है उस पर स्टैंप लगाती है और फिर जो है उसके वो एक तरीके से प्रामाणिकता करती है, जो है वेरीफाई करती है कि ये आपका सर्टिफिकेट पीसीआई में जो है, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में दिया गया है, और वहाँ के स्टैंप से उस चीज़ का पता लगता है। फिर उसके बाद जो है आपके फोटोग्राफ्स, रिसेंट जो है फोटोग्राफ्स होने चाहिए। तो 2 सेट्स ऑफ फोटोग्राफ्स आपको इंपॉर्टेंट होते हैं जो है रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं। फिर आपका फोन नंबर इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों चीज देते हैं, ईमेल आईडी देते हैं, तो आपको जो है फर्दर इंफॉर्मेशन जो है लेके जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल से मिलती रहती है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, 10th का हो गया, 12th का हो गया, डिप्लोमा की मार्कशीट्स हो गई, प्रोविजनल हो गया, ट्रेनिंग लेटर हो गया, आधार कार्ड हो गया, और 500 आवर्स की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो कॉपीज होनी चाहिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर्स, ये सारी चीजें। और जो भी फीस वहां पे लगती है, हर एक फार्मेसी काउंसिल की कुछ अलग अलग फीस देनी पड़ती है, तो ये जो है आपको फीस लेके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इनकी फोटो स्टेट है, तो अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखी है तो आप जो है ऑनलाइन प्रोसेस, जैसे दिल्ली के हैं तो आप दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी जो है ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो गया। बिहार जैसी स्टेट में देखें तो जो है रजिस्ट्रेशन काफी दिनों से पेंडिंग देखने को मिल रहा है। इवन यूपी में भी, तो बिहार में तो काफी ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो है, वहां पे तो 1.5 2 साल से जो है रजिस्ट्रेशन पेंडिंग चल रहा है। तो उसके रिलेटेड एक वीडियो भी हम लाएंगे, जिससे मुहिम चलाएंगे, और एक दरख्वास्त भी हमने कई वीडियो से की थी कि बिहार फार्मेसी काउंसिल से कि जो है रजिस्ट्रेशन उनके फास्ट किए जाएं, क्योंकि 2 साल से जो है बिहार में अगर देखें तो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग चल रहे हैं। एक सेपरेट वीडियो भी लाने वाला हूं जिसमें हम ये बात करेंगे कि आपने मान लीजिए राजस्थान से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो क्या आप जो है दिल्ली से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यूपी से करवा सकते हैं, किसी और स्टेट में करवा सकते हैं कि नहीं। और आपका जो है डोमिसाइल अगर आपका बिहार है तो आप दिल्ली में करवा सकते हैं, आपने डोमिसाइल आप बिहार में रहते हैं, स्टडी आपने राजस्थान में की है, रजिस्ट्रेशन आप दिल्ली में कराना चाहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर्स मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दूंगा। तो उस वीडियो के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितनी भी डाउट्स हैं, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आपको रहता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपने डाउट्स, और फीडबैक भी शेयर करें। और ऐसी ही वीडियोस जो है डी फार्मा ऑफिशियल पे देखते रहें फार्मा से रिलेटेड। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ, तो कैसी लगी वीडियो जरूर शेयर करें, फीडबैक अपने शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और ऐसी वीडियोस हमारे साथ देखते रहें। और कई सारी मैंने वीडियोस पिछली बता के जो है प्रैक्टिस फार्मासिस्ट क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाई है, तो उसको भी देख लें। और कई सारी वैकेंसीज चल रही है, तो सेपरेट वीडियो में मैंने सारी वैकेंसीज के बारे में, ऑनगोइंग कमिंग वैकेंसीज के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, तो उस वीडियो को भी देख लें। और ऐसी वीडियोस हमारे साथ देखते रहें और अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाते रहें। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और जो है अगर आपके कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हमारे साथ बने रहें डी फार्मा ऑफिशियल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।